अस्सलाम वालेकुम, तनवीर अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हम क्लास 7 के मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर है एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपकी बुक में यूनिट नंबर 7 पे मौजूद है। पेज नंबर 50 पे जो है चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपको बताया गया है बच्चों, वो ये बताया गया है कि तमाम के तमाम केमिकल्स जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं, या तो वो तेज़ाबी खसूसियात रखते हैं या फिर असासी मतलब अल्कलीस खसूसियात रखते हैं, या न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ना उनमें किसी किस्म का तेज़ाबियत मौजूद होती है, ना उनमें किसी किस्म की असासियत मतलब अल्कली जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब कुछ आगे बढ़ेंगे तो इसमें एसिड की जो है वो डेफिनेशन बताई गई है। एसिड, लेमन जूस, कर्ड एंड विनेगर आर एग्जांपल ऑफ एसिड्स दैट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ। लीमू का जूस, कर्ड मतलब दही, और विनेगर मतलब सिरका जो है वो हमारी आम ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एसिड्स हैं, मतलब इन्हें हम तेज़ाब कहते हैं। एग्जांपल ऑफ नेचुरल एसिड्स, कुछ फितरी एसिड्स हैं, फितरी तेज़ाब हैं, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ही हमें अता किए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ फलों, सब्ज़ियों या मुख्तलिफ़ नबातात में मौजूद हैं। इनके ज़रिए जो है हम अपने जिस्म के जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो हमारी ज़रूरियात है, उनको पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक, हमारे मैदे में मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड नाम का जो तेज़ाब है वो लेमन जूस में मौजूद होता है, इसी वजह से वो हमें थोड़ा खट्टा महसूस होता है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क मतलब फटे हुए दूध में। एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। टैनिक एसिड जो है वो टी मतलब चाय की पत्ती में मौजूद होता है। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उसमें मौजूद होता है। एसिटिक एसिड विनेगर सिरके में मौजूद होता है। कार्बोनिक एसिड फिज़ी ड्रिंक्स, ये जो हम कोलास पीते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो एसिड्स मौजूद होता है उनको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। सम एसिड्स आर वीक, कुछ एसिड जो होते हैं वीक होते हैं, वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, और एज वी कैन यूज़ दैम इन आवर फूड, उन्हें हम अपने खानों में अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि वीक होते हैं, उनका जायका सिर्फ आता है, उनका कोई ख़ास असरात नहीं होते, बुरे असरात नहीं होते। सम एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तीनों एसिड्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इनके पीएच बहुत ज़्यादा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज, सल्फ्यूरिक एसिड को कार बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड इज़ यूज टू क्लियर ब्लॉक्ड ड्रेन्स, ये जो आपकी नालियाँ अक्सर बंद हो जाती हैं, इनको खोलने के लिए जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है, ड्रेन्स को मतलब फंसी हुई गंदगी को निकालने के लिए ये नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी डाइल्यूट बाय एडिंग वाटर टू दैम, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पानी ज़्यादा मिला के जो है वो हल्का किया जा सकता है, उसकी ताकत को कम किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पे आ जाते हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़िज़िकल मतलब उनकी तबई, दिखने में कैसे होते हैं, जिस्मानी तौर पे हम कह सकते हैं फ़िज़िकल तबई खुसूसियात को कहा जाता है। दे हैव अ सोर टेस्ट, इनका जो है वो एक सोर टेस्ट होता है, मतलब चखने में हमें ये बहुत खट्टे से या फिर बहुत ज़्यादा जो है नमकीन से महसूस होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन, जब इन्हें पानी में मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो बनाते हैं। याद रखिएगा, एसिड हमेशा पानी में हल होने पे हाइड्रोजन आयन जो है वो हमेशा देगा। अच्छा, दे आर सॉलिड आयन, द मोर हाइड्रोजन आयन एंड एसिड प्रोड्यूस इन अ सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर इट इज़, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पानी में देगा इतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही ज़्यादा ताकतवर एसिड होगा। एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मददगार होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉरेसिव टू क्लॉथ्स एंड स्किन, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो जिल्द के लिए और कपड़ों के लिए बड़े सख्त नुकसानदेह होते हैं। ताकतवर तेज़ाब जो है वो आपकी जिल्द को और आपके कपड़ों को बर्बाद कर देगा अगर आप पे गिर जाए, खुदा न खास्ता। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट बनता है। इसके लिए इन्होंने एक मिसाल दी है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, एरो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और सॉल्ट जब हासिल होगा जब हम किसी मेटल पे, जैसे लोहे पे जब हम एसिड डालेंगे
तो लोहे के ज़रात पे, तो फौरी तौर पे हमें हाइड्रोजन और सॉल्ट जो है वो हासिल होगा। इसी तरह फिर दूसरे इसमें जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो इन्होंने रिएक्शन दिखाया है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करने पे जिंक क्लोराइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाता है। हाइड्रोजन गैस तो गैस होती है और जिंक क्लोराइड जो है वो एक नमक होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कार्बोनेट्स ऑफ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बोनेट जो मेटल्स के होते हैं वो रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर, ये तीनों चीज़ें जो है वो हमें हासिल होती हैं। बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर सीन एंड अ फिजिंग साउंड इज हेयर्ड। जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो बाकायदा दिखते हैं और इसके फूटने और बुलबुले बनने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तीसरे रिएक्शन में ये कह रहे हैं एसिड रिएक्ट विद अल्कलीज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ मैं पहले ही बता दूँ कि जब एसिड को अल्कलीज या बेस से, अल्कलीज को बेस भी कहा जाता है, उर्दू में तेज़ाब एसिड को कहा जाता है और अल्कलीज को असास या इंग्लिश में अल्कलीज के साथ जो है वो बेस भी कहा जाता है। इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमेशा सॉल्ट और पानी जो है वो हमें हासिल होता है। इन्होंने एक मिसाल दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कली या बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें सोडियम क्लोराइड जो आम खाने का नमक है वो हासिल हुआ, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हमें जो है वो पानी, मतलब जो H2O वो हमें हासिल हुआ। जब भी मेटालिक ऑक्साइड जो है रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये पहले भी इन्होंने बताया था, दोबारा बता दिया गया है। अच्छा, यूजेस ऑफ एसिड पे आ जाते हैं कि एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा सनती इस्तेमाल है, इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल भी है। विनेगर और सिट्रिक एसिड इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड एंड वेजिटेबल। सनत में जो है फलों और सब्जियों को महफूज करने के लिए सिरके और एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लंबे अरसे तक जो है इस्तेमाल में रहें। कार्बोनिक एसिड इज़ यूज्ड इन अ फिजी ड्रिंक। कार्बोनिक एसिड जो है वो कोला ड्रिंक्स बनाने में बहुत ज़्यादा कारआमद है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन अ कार बैटरीज। कार बैटरीज को जो है बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड टू मेक फर्टिलाइज़र एंड एक्सप्लोजिव। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्सप्लोजिव मतलब जो धमाकादार अशिया होती हैं और साथ साथ फर्टिलाइज़र मतलब खाद बनाने के जो काम होता है उसमें इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं अल्कलीज या बेस। याद रखिएगा इन्हें बेस भी कहा जाता है। बेस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हमेशा पानी और नमक बनाता है और इस अमल को पूरे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। टी एंड बेकिंग सोडा आर वीक अल्कलीज। जो चाय की पत्ती और बेकिंग सोडा होता है वीक अल्कलीज होते हैं, वीक बेस होते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ अ स्ट्रॉन्ग अल्कली। जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है ये बहुत तेज़ किस्म का जो है अल्कली होता है। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कंटेन अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड विच आर अल्कलाइन। जो घरेलू सफाई की अशिया होती हैं उनमें लाजमी तौर पे या तो अमोनिया होता है या फिर उसमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म का जो है वो बेस या अल्कली होता है, इसे अल्कलाइन कहा जाता है। दे अटैक ग्रीस। ये चिकनाई पे हमला करता है और चिकनाई को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे हैव अ बिटर टेस्ट। इनका जो है बड़ा कड़वा जो है वो टेस्ट होता है, जायका बड़ा कड़वा होता है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन in a solution. The more hydroxyl ion or alkalis produce, the stronger it is. ये भी बिल्कुल एसिड की तरह काम करते हैं। जब इन्हें पानी में हल किया जाता है, बेस को या अल्कलीस को पानी में हल किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन, वहाँ हाइड्रोजन आयन बनता है, यहाँ OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हासिल होता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन हासिल होगा मतलब इतना ही ज़्यादा सख्त या इतना ही ज़्यादा ताकतवर बेस या अल्कली मौजूद है ये। तो हम ये समझ सकते हैं कि OH माइनस आयन जिसमें पैदा होगा मतलब वो अल्कली है। अल्कली कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बिजली को जो है अपने अंदर से गुजरने की ताकत रखते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज आर कॉरेसिव टू क्लोथ्स एंड स्किन। ये भी एसिड की तरह जो है वो कपड़ों और जिल्द के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं। अल्कलीज भी, अल्कलीज फील सोपी। इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जब इन्हें छुआ जाता है तो हाथों पे ऐसे फिसलन पैदा होती है जैसे सोप को लगाने पे, मतलब आपकी जो जिल्द है वो फिसलन वाली हो जाएगी। अल्कलीज टर्न पीएच पेपर पर्पल।
पीएच पेपर होता है उसको जो है ये पर्पल कर देता है। इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये अल्कली है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम कंपाउंड टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। जब भी अल्कलीज, कोई भी अल्कली होगा वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा अमोनियम कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा जो अमोनिया गैस की शक्ल में होगा। इन्होंने मिसाल दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आ रहा है, मतलब ये अल्कली है। ये रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड से। जब रिएक्शन मुकम्मल हुआ तो हमें हासिल हुआ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। कैल्शियम क्लोराइड हासिल हुआ, साथ में वाटर हासिल हुआ, साथ में अमोनिया गैस हासिल हो गया। अल्कली रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अल्कली जो है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर हासिल होता है हमें। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने पहले ही बताया था, इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन का अमल या अमल तादील कहा जाता है। मतलब एसिड और बेस दोनों अपनी ताकत को मुकम्मल तौर पर ज़ाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो एक नए कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं। एक सॉल्ट होता है और साथ में दूसरा कंपाउंड होता है पानी। इसकी मिसाल दी गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। जब ये मुकम्मल हुआ रिएक्शन तो हमें हासिल हुआ सोडियम नाइट्रेट जो कि एक नेचुरल सॉल्ट है, साथ में वाटर, पानी जो है वो हमें हासिल हुआ। यूजेस ऑफ अल्कलीज पे आ जाते हैं। अल्कलीज आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड। अल्कलीज जो है वो ज़्यादा तेज़ाबी खुसूसियात रखने वाली केमिकल्स को जो है वो न्यूट्रलाइज, तादील करता है, उसके कुछ ताकत को कम करता है। किसी जगह अगर एसिड बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो उसकी ताकत को कम करने के लिए अल्कलीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन का अमल कर लेता है। सम अल्कलीज़ आर यूज्ड एज लेबॉर्ट्री रिएजेंट। कुछ अल्कलीज़ जो है वो लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पे जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्कलीज़ आर यूज्ड टू मेक सोप। जो घरेलू अशिया मतलब साबुन होता है वो अल्कलीज़ के ज़रिए बनाया जाता है। अल्कलीज़ आर यूज्ड टू क्लीन ग्रीसी ओवन्स। जो हमारे चूल्हे होते हैं उनमें जो ग्रीस लग जाता है, मतलब चिकनाई लग जाती है, जम जाती है, उससे अल्कलीज़ के ज़रिए ही जो है वो हम साफ़ करते हैं। अल्कलीज़ आर यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री। अल्कलीज़ जो है वो पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाते वक्त। अमोनिया इन एन अल्कली विच इज़ यूज्ड एज अ हाउस होल्ड ब्लीच। ये जो आपके घरों में अक्सर ब्लीच इस्तेमाल होता है कपड़ों के लिए, कपड़े धोने के लिए, या वॉशरूम की सफाई के लिए, या तमाम जो जितने भी ब्लीच वाले आइटम होते हैं ये अल्कलीज़ के ज़रिए ही बनाए जाते हैं। अमोनिया इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। अमोनिया ख़ुद जो है वो बज़ाते ख़ुद जो है वो फर्टिलाइज़र, खाद बनाने के अमल के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है सनती पैमाने पर। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अमले तादील या जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हम अक्सर अपने घर पे भी जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे घर पे भी ये रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हम उससे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। सो आज हम देखते हैं कि घरों पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या जो है वो तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले इंडिजेशन, मतलब आपको अगर खुदा ना खास्ता पेट में मरोड़ उठती है, या फिर आप ज़ायद खाना खा लेते हैं, या फिर ऐसा खाना जो कि नुकसानदेह था और उसके नुकसान की बिना पे जो है वो आपके पेट में जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पेट में, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है कुदरती तौर पे। अब जब हम इस तरह का खाना खाते हैं तो ज़ायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ज़ायद बनने पे हमारे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है। इस गुड़गुड़ाहट को कम करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कोई ऐसा बेस के साथ रिएक्शन करा दें पेट में जिसके बाइस जो है वो पेट के जो तेज़ाबी पन है वो कम हो जाए। इसके लिए या तो हम मुख्तलिफ टैबलेट्स यूज़ करते हैं जिनमें जो है वो एसिड की मिकदार को कम करने के लिए बेस मौजूद होता है, जैसे कि हाजमोला टाइप, या फिर कभी हमें अगर इस तरह की सूरत हाल का सामना हो तो ये बता रहे हैं बुक के हिसाब से बेकिंग सोडा की थोड़ी सी मिकदार जो है वो इस्तेमाल कर ली जाए, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो है वो एक अल्कली या बेस है, जिसके बाइस बेकिंग सोडा पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन का अमल करेगा, जिसके बाद जो है पेट सही हो जाएगा। टूथ डिके, अगर हम खाना खाते हैं, हम रात में सोते हैं, हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं उस पर रात में सोने पे एक केमिकल, एसिडिक केमिकल, मतलब तेज़ाबी केमिकल प्लॉक जो होता है वो जम जाता है। ये पीलापन जो है लेकर आता है दांतों पे। अब इससे हम ब्रश के ज़रिए साफ़ कर सकते हैं, लेकिन होता ये कि ब्रश के साथ साफ़ करने पे ये बहुत रगड़ना पड़ता है और उससे हमारे मसूड़ों को नुकसान होता है। तो उसके लिए हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट में बहुत थोड़ी मिकदार में अल्कली, मतलब बेस मौजूद होता है। अब ये जो प्लॉक होता है ये एसिड
अपने अंदर खुसूसियात रखता है। टूथपेस्ट में मौजूद जो मादा होता है वो बेसिक खुसूसियात मतलब अल्कलीज़ की खुसूसियात रखता है। ये एसिड जो है प्लॉक का फौरी तौर पे टूथपेस्ट के जो मादा है उसके साथ रिएक्शन करता है, जिसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का अमल होता है और हमारा ये प्लॉक जो होता है वो तेज़ी से टूट का शिकार हो जाता है। इससे हमारे टूथ डिके मतलब जो दांतों की बीमारी है या दांतों का जो गंदापन है वो दूर करने में आसानी हो जाती है। हम एसिड का रिएक्शन जो कुदरती एसिड प्लॉक है उसका रिएक्शन जो है वो बेस से करवा देते हैं और उससे ख़त्म कर देते हैं। फिर आ जाता है इंसेक्ट बाइट्स। अक्सर जो है हमें चूटी या फिर जो शहद की मक्खी है वो काट लेती है। इन दोनों के जो डंक होते हैं इनमें जो है वो एसिड्स मौजूद होता है, चूटी के डंक में भी और शहद की मक्खी में भी। अब ये एसिड मौजूद होता है, इसी वजह से हमें उस जगह पे बहुत शदीद किस्म की खारिश होती है। ये इचिंग जो होती है नाकाबिले बर्दाश्त होती है और इसको ख़त्म करने का, इस ज़ख़म को मुंदमिल करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप अनियन का टुकड़ा लें थोड़ा सा, या फिर बहुत छोटा सा अमोनियम जो है वो हासिल कर लें। अनियन मतलब प्याज तो हर घर में ही मौजूद होती है, आप इससे जो है वो ज़ख़म पे जो है वो रगड़ दें, क्योंकि अनियन में जो है वो बेस मौजूद होता है, अल्कली मौजूद होता है और डंक जिस जगह काटा होता है वहाँ एसिड की मिकदार होती है। ये प्याज का बेस जो है वो डंक के साथ रिएक्शन करके मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करके उसके पूरे तासुर को, उसके पूरे जो केमिकल इफ़ेक्ट होता है उसको ज़ाइल कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक हम लोग आमतौर पे घरों पे इस्तेमाल करते हैं, उससे सोडियम क्लोराइड NaCl कहा जाता है। उसके अलावा भी बेशुमार नमक हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं या लेबॉर्ट्री पे बनाए जाते हैं। सॉल्ट आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। सॉल्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिनकी तकरीबन मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड, ये ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, मतलब ये हमें ठोस शक्ल में हासिल होते हैं। नियरली ऑल सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, तमाम के तमाम सॉल्ट जो होते हैं वो पानी में हल पजीर होते हैं। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने कुछ मिसालें दी हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट देखते हैं। सॉल्ट हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बहुत शदीद किस्म का तेज़ जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। पिघलने का जो इनका नुक्ता है पिघलाव है वो भी ज़्यादा होता है और नुक्ता है उबाल भी बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, जब इन्हें पानी में हल कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाएगी तो सॉल्ट पानी में से हल होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकते हैं। एंड दे आर इन अ लिक्विड फॉर्म, या फिर सॉल्ट को जो है वो पिघलाव के ज़रिए लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो उसमें से भी जो है वो बिजली गुजर सकती है। सम सॉल्ट अकर इन द फॉर्म ऑफ डेफिनाइट जियोमेट्रिक शेप कॉल्ड क्रिस्टल्स, कुछ सॉल्ट जो है वो कुदरती तौर पे क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं, जियोमेट्रिक डिज़ाइन की शक्ल में होते हैं। मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट अकर नेचुरली एंड कैन बी माइंड फ्रॉम द अर्थ, कुछ सॉल्ट जो है वो हमें मादनियात के तौर पे ज़मीन के अंदर से ही हासिल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये के तमाम जो है वो हमें ज़मीन के अंदर से भी हासिल होते हैं और हम इनको लेबॉर्ट्री या समंदर से भी हासिल करते हैं। सम सॉल्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, कुछ सॉल्ट जो है वो सनती तौर पर बनाए जाते हैं। फैक्ट्रीज फर्टिलाइज़र सच एज अमोनियम नाइट्रेट आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, एक खाद होती है जो सॉल्ट की शक्ल में होती है जिसको फर्टिलाइज़र के तौर पे जो है वो किसान इस्तेमाल करते हैं, जिसको अमोनियम नाइट्रेट कहा जाता है। ये बड़े पैमाने पे जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, अगर हम फैक्ट्रीज़ में बनाएं तो उसका क्या तरीका कार होगा। सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन के अमल के ज़रिए बना सकते हैं, मतलब एसिड और बेस को रिएक्शन करा दें, आपको सॉल्ट और पानी जो है वो हासिल हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ तरीका कार है। रिएक्शन ऑफ अ डाइल्यूट एसिड एंड अ मेटल, किसी भी डाइल्यूट एसिड को जो है किसी भी मेटल पे जो है वो आप रिएक्शन करा दें, रिएक्शन कराने पे जो है वो आपको सॉल्ट हासिल हो जाएगा। जैसे कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया गया, रिएक्शन कराने पर आपको डाइल्यूट जिंक सल्फेट सॉल्ट की शक्ल में और हाइड्रोजन गैस जो है वो हासिल हो जाएगी। फिर रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल ऑक्साइड, किसी मेटल ऑक्साइड का जो है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, इस पे भी जो है वो आपको सॉल्ट हासिल हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड का जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन कराया गया, कॉपर सल्फेट सॉल्ट की शक्ल में हासिल हो गया और साथ में पानी हासिल हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये मैंने शुरू में ही बताया था, किसी भी एसिड का किसी भी बेस से या अल्कली से रिएक्शन करा दें, आपको जो है सॉल्ट और पानी हासिल हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl, इसका रिएक्शन कराया गया तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl आम घरेलू नमक और साथ में पानी हासिल हो गया। रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सोल्यूशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब किसी भी दो
सॉल्ट के सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया जाए तो एक नया सॉल्ट जो है हमें हासिल हो जाएगा। जैसे कि बेरियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन कराया गया तो बेरियम सल्फेट और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो हमें हासिल हुआ। ये 2 सॉल्ट हासिल हुए जिनकी दोनों की खुसूसियात पहले वाले दोनों सॉल्ट से मुख्तलिफ थी। When 2 salt solution are mixed, a white powder of barium sulfate is formed immediately। फौरी तौर पे जो है जब ये रिएक्शन कराया गया तो बेरियम सल्फेट का जो है वो वाइट रंग का पाउडर जो है वो हमें हासिल हो गया विद सेटल एट द बॉटम, जो कि निचले हिस्से में जो है वो बर्तन के या जो वेजल था उसके निचले हिस्से में हासिल हुआ। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। इसी वजह से इससे प्रेसिपिटेट या रसूख कहा जाता है। उर्दू में रसूख कहा जाता है। रसूख इस चीज़ को कहा जाता है जो कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दही। अब यूजेस ऑफ सॉल्ट आ जाता है। सॉल्ट का इस्तेमाल तो हम लोग घर पे ही बहुत ज़्यादा करते हैं। सॉल्ट आर यूज टू मेक अदर सॉल्ट। मुख्तलिफ सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है दूसरे सॉल्ट बनाने के लिए। मतलब हम मैग्नीशियम को इस्तेमाल करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए। दे आर यूज टू मेक फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र मतलब खादे बनाने के काम आता है। वी यूज़ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इन आवर फूड। हम इन्हें अपने खाने पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड की शक्ल में। इससे हम टेस्ट भी हासिल करते हैं और खाने को महफूज भी करते हैं। सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। सनती पैमाने पे जो खाना महफूज किया जाता है, गोश्त महफूज किया जाता है, वेजिटेबल्स महफूज की जाती हैं, वो नमक के ज़रिए ही महफूज की जाती हैं। इंडिकेटर्स नया टॉपिक है इंडिकेटर। एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा पेपर होता है, ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो अपने कलर को चेंज कर देता है जब इसे एसिडिक और या बेस अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला जाए। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के डिफरेंट जो है नंबर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम आर मेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट। ये ज़्यादातर जो है पौधों से, नबातात के एक्सट्रैक्ट से, नबातात से हासिल किए जाते हैं। लिटमस सबसे पहले आ जाता है इसमें लिटमस। लिटमस इज़ एन इंडिकेटर मेड फ्रॉम लिचन। लिटमस जो है वो इंडिकेटर वो है जो कि लिचन से हासिल किया जाता है। इन नेचुरल वाटर इट इज़ मावो। नेचुरल वाटर में इसे मैव कहा जाता है। इट टर्न्स रेड व्हेन एसिड इज़ एडेड टू इट। ये सुर्ख हो जाता है जब एसिड को इसमें ऐड किया जाता है। व्हेन इट इज़ पुट इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और जब ये जो लिटमस होता है इस पर अल्कलाइन या बेस को डाला जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर फितरी या कुदरती इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल इंडिकेटर। ये मिक्सचर होता है तमाम इंडिकेटर्स का मिला के। इट गिव डिफरेंट कलर एट ईच pH नंबर। ये डिफरेंट कलर देता है pH नंबर के हिसाब से। pH नंबर पावर ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये उसके हिसाब से डिफरेंट कलर्स देता है। फॉर एग्जांपल बुक में भी दिखाया गया, कहीं पे ये पर्पल है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीनिश ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, लाइट रेड है एंड डार्क रेड है। तो याद रखिएगा ये जो इंडिकेटर होता है ये बता रहा होता है कि कौन सा महलूल जो है वो एसिडिक है या बेस है। अब ज़्यादा पर्पल है तो मतलब ये ज़्यादा तेज़ ताकतवर बेस है, असास इसका बेस मजबूत है। और रेड आ रहा है तो मतलब ये डार्क रेड आ रहा है तो मतलब ये ताकतवर तेज़ाब है। अगर डार्क रेड बहुत कम आ रहा है और पर्पल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मतलब ये है कि ये ताकतवर तेज़ाब है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तेज़ाब की खुसूसियात भी शामिल हो गई हैं। लेकिन अगर बिल्कुल पर्पल आ रहा है तो मतलब ये कि ये तमाम का तमाम एसिडिक कैरेक्टर नहीं रखता, बल्कि ये बेसिक कैरेक्टर या अल्कलाइन कैरेक्टर रखता है। इंडिकेटर कैन बी यूज इन सॉल्यूशन और एज अ पेपर सॉक्ड इन द सॉल्यूशन एंड देन ड्राइड। इंडिकेटर को जो है वो सॉल्यूशन में डिबो के या फिर पेपर पे इंडिकेटर को जो है इंडिकेटर पेपर पे जो है वो सॉल्यूशन को डाल के उसे ड्राई किया जाता है। pH पेपर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर विच इज़ कोटेड विद अ केमिकल सब्सटेंस। pH पेपर एक स्पेशल टाइप का, एक ख़ास किस्म का जो है इंडिकेटर पेपर होता है जो कि केमिकल सब्सटेंस से जो है वो कोट किया जाता है। इट इज़ लाइट ग्रीन। ये बहुत लाइट ग्रीन होता है। इफ़ एन एसिड सॉल्यूशन इज़ पोर्ड ऑन टू इट, अगर एसिडिक सॉल्यूशन pH पेपर पे डाला जाता है इट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो, तो ये ग्रीन से येलो में चेंज हो जाता है। एंड देन टू रेड, फिर आखिरकार ये रेड में चेंज हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एसिड कैरेक्टर जो होते हैं वो रेड में ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड, ये डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग है एसिड तो वो येलो से रेड में चेंज हो जाएगा, वरना पिंक में रह जाएगा या ऑरेंज में रह जाएगा। अगर ऑरेंज, पिंक या येलो में ही रहा तो मतलब एसिड जो है वो हल्का है, तेज़ाब इतने ताकतवर नहीं है। लेकिन अगर वो रेड में चेंज हो जाता है, येलो से ग्रीन से येलो, येलो से रेड में, तो मतलब ताकतवर तेज़ाब है।
इफ़ एन अल्कलाइन इज पोर्ड ऑन टू इट, अगर बेस जो है वो इस पे डाला जाए असास, इट्स कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन से ब्लू की जानिब जो है वो तब्दील हो जाता है, सबसे नीले की जानिब जो है तब्दील हो जाता है, एंड दैन टू पर्पल, और आखिरकार जो है पर्पल मतलब बनफशी कलर में जो है वो तब्दील हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द अल्कली इज़। ये भी डिपेंड करता है कि कितना ताकतवर बेस है, मतलब तेज़ाब कितना ताकतवर है। अब इंडिकेटर और उनके कलर्स के हवाले से कुछ जो है वो चार्ट बताया गया, वो चार्ट देख लें आप। अगर लिटमस पेपर है तो वो कलर करेगा एसिड को रेड में और अल्कली को ब्लू में चेंज कर देगा। अगर फिनोल्फथलीन नाम का इंडिकेटर है तो वो एसिड को कलरलेस कर देता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता, बेरंग कर देता है, और बेस को जो है वो पिंक कर देता है, अल्कलाइन को पिंक कर देता है। मिथाइल ऑरेंज नाम का एक एसिड है, सॉरी इंडिकेटर है, ये ऑरेंज कलर कर देता है एसिड का, ठीक है, ऑरेंज बता देता है, और येलो कर देता है बेस में। अगर हम एक और जो इंडिकेटर है ब्रोमोमिथाइल ब्लू, ब्रोमोमिथाइल ब्लू को अगर इस्तेमाल करते हैं तो एसिड होने की शक्ल में ये येलो हो जाता है, और अल्कली होने की शक्ल में ये ब्लू हो जाता है। आप इसको बुक के पेज नंबर 55 पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ अल्कली, न्यूट्रल, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली के हवाले से एक चार्ट भी बना के दिया है। मज़ीद चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका काम जो है वो PDF के थ्रू जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप प्लीज़ काम मुकम्मल कीजिएगा। अगर कोई सवाल मुकम्मल तौर पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।